हेलो दोस्त, क्या हाल चाल? ठीक ठाक और सब बढ़िया। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे केसी सिन्हा सॉल्यूशन क्लास 12 के बारे में, जो इनवर्स त्रिकोणमितिक फंक्शन है। और इसमें हम लोग पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक का कंप्लीट कर लिए थे। आज इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.1 ही रहेगा, क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 8 पे बात करेंगे, जिसमें से हम आपके सामने ला रहे हैं क्वेश्चन 6 का फर्स्ट। चलिए देखिए 6 का फर्स्ट, इसको किस प्रकार से सोल्व करें मेरे भाई। तो देखिए सबसे पहले आपको प्रूफ करने वाला है, तो आप LHS बराबर ले लीजिए और RHS बराबर उठा के पटक दीजिए। तो LHS कहने का क्या मतलब है, तो बोलिएगा सर ये tan इनवर्स x प्लस में cot इनवर्स y है। तो बोलिएगा सर tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला तभी काम करेगा जब ये tan y में रहेगा। तो सर ये कैसे होगा? सर ये tan इनवर्स x और इसको tan इनवर्स सर 1/y आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है cot इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/x फॉर्मूला होता है। तो बोलिएगा जी सर होता है। तो अब यहां से आप लगा दीजिए tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला। क्या हो जाएगा सर x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, और यहां से देखिए ये tan इनवर्स रहेगा, ये y एक्स वाई प्लस में 1 होगा और ये वाला एलसीएम जाएगा तो y बचेगा ऊपर में y एक्स प्लस में 1 और बटे में y बचेगा, और ये भी एलसीएम जाएगा तो y से y कट जाएगा, y माइनस एक्स। LHS बराबर लिए थे, RHS बराबर प्रूव्ड। चलिए कमेंट कीजिए तो मेरे भाई, सही है सब? चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 का सेकेंड देखते हैं, इसको किस तरीके से सोल्व करें। कुछ नहीं करना मेरे भाई, LHS बराबर लीजिए। LHS बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा सर tan इनवर्स x प्लस में ये cot इनवर्स 1 प्लस x है। अभी अभी हम आपको बताए थे tan इनवर्स x बराबर फॉर्मूला होता है क्या, cot इनवर्स 1/x। तो cot इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/x हो जाएगा। तो फॉर्मूला पे पहले अप्लाई कीजिए। देखिए tan इनवर्स ये x रहने दीजिए, आप इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/x 1/1 प्लस x। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए यहां से सर cot इनवर्स x बराबर हम लोग का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 1/x। तो सर cot को tan में क्यों करेंगे, क्योंकि आपको RHS में लाना है tan में, और इसको tan में कर दीजिएगा तो tan x प्लस y का फॉर्मूला काम करेगा। कैसे करेगा देखिए, ये tan इनवर्स रहेगा x प्लस y करने का मतलब ये हो जाएगा बटे 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, देखिए ये tan इनवर्स रहेगा, यहां से 1 प्लस अगर x को ऊपर में गुना कीजिएगा तो ये एलसीएम जाएगा 1 प्लस एक्स, इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो बोलिएगा जी सर, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस में x और यहाँ पे 1 बच जाएगा, और ऊपर वाला 1 प्लस एक्स नीचे वाला 1 प्लस एक्स दोनों का एलसीएम रहेगा। तो बोलिएगा जी सर कट जाएगा, यहाँ से 1 प्लस एक्स माइनस में एक्स, एक्स से एक्स खत्म, यहाँ पे आपको डायरेक्ट दिख रहा है tan इनवर्स क्या हो जाएगा। तो बोलिएगा सर जोड़ में है, इधर उधर आप लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर और RHS बराबर प्रूव्ड। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे भाई, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का 3, इसको किस प्रकार से सोल्व करें। बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल नहीं टेंशन लेना है मेरे भाई। चलिए यहां से देखिए डायरेक्ट हम यहां से cot इनवर्स x लाना है ना, चलिए रहने दीजिए, cot इनवर्स x लाना है, इतना को हम लोग मारे कॉपी पेस्ट और यहां नीचे दोस्त, और ये हो गया LHS। अब इसको x मानते हुए इतना को x और इतना को y मानते हुए tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिए। क्या हो जाता है, तो सर tan इनवर्स रहेगा x प्लस y करने का मतलब 1/x प्लस में y, और यहां से y एक्स स्क्वायर एक्स वाई और प्लस में 1। तो बोलिएगा जी सर बाई 1 माइनस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस में 1। चलिए यहां से कोई दिक्कत,
है तो बताइए। देखिए अब इसको क्या करना है, अब इसको सोल्व कर देना है। भीम का जोड़ घटाव नहीं आता है क्या आपको? चलिए यहाँ से देखिए, ये वाला जाहिर सी बात है, ये x प्लस वाई ये भी एलसीएम जाएगा, तो बोलिएगा जी सर। इससे ये कटेगा, इधर आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस में 1, तो बोलिएगा जी सर। और यहाँ नीचे वाला में इससे ये कटेगा, तो यहाँ से y में x प्लस वाई से गुना हो जाएगा, तो बोलिएगा हो जाएगा सर। और ये वाला तो इधर आ जाएगा, तो x प्लस में एक्स वाई एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस में 1 और माइनस में y, तो बोलिएगा जी सर यही हो जाएगा। और ये दोनों ऊपर नीचे एलसीएम लेके कट जाएगा, तो बोलिएगा जी सर कट जाएगा। अब आप इसको गुना करके सोल्व कीजिए, देखिए कैसे होगा सोल्व। ये tan इनवर्स रहेगा, तो बोलिएगा रहेगा सर ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स वाई और ये प्लस में 1 और यहाँ से एक्स वाई और प्लस में वाई स्क्वायर, कोनो दिक्कत? और देखिए नीचे वाले को गुना कीजिए, तो यहाँ से एक बार हो जाएगा एक्स क्यू, क्योंकि एक बार इसमें करेंगे तो एक्स क्यू, ठीक है सर। एक्स क्यू यहाँ से हो गया, फिर यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई और फिर यहाँ से एक बार एक्स, फिर एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, फिर अब वाई से करेंगे सब में, एक बार एक्स से तीनों में, फिर वाई से, तो यहाँ से कर दिए वाई से, तो एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, यहाँ से एक्स वाई स्क्वायर प्लस में, और यहाँ से आप देखिएगा तो वाई हो जाएगा और इधर माइनस में, इससे ये खत्म, तो बोलिएगा जी सर खत्म हो गया। अब क्या किया जाए, तो देखिए अब नीचे वाले में से कुछ कॉमन दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा ताइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये लिखिए tan इनवर्स, देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखिए, यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, एगो एक्स वाई एगो एक्स वाई, दूगो एक्स वाई 2x वाई प्लस में 1। नीचे से देखिए, नीचे से आप x को कॉमन लीजिए, x को कॉमन लीजिएगा तो यहाँ से एक्स स्क्वायर होगा, बोलिएगा जी सर। यहाँ से देखिए x कॉमन लीजिएगा तो एक्स वाई, और अगर आपको इसे दिक्कत है तो देखिए एक्स स्क्वायर वाई और यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई, दो एक्स स्क्वायर वाई होगा और x कॉमन ले लेंगे तो 2x वाई बच जाएगा, तो बोलिएगा जी सर। और यहाँ से देखिए अब आपको दिख रहा है यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर वाई। चलिए अब यहाँ से अब आपको दिख रहा है ई वाला x दिख रहा है और ई वाला दिख रहा है, इसमें से x कॉमन कीजिएगा तो यहाँ से एगो आपको दिख जाएगा x में तो 1 और वहां से कीजिएगा तो वाई स्क्वायर। कोनो दिक्कत है तो बताइए। कुछ नहीं किए मेरे भाई, बस इसमें से x कॉमन किए, इसमें से ई दोनों को जोड़ दिए और x कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एगो एक्स स्क्वायर वाई एगो एक्स स्क्वायर वाई, दूगो होगा, एगो x कॉमन कर लेंगे 2x वाई लिख दिए प्लस में 1 लिख दिए। अब आप देखिएगा ध्यान से, तो ई वाला और ई वाला सेम दिख रहा है, तो बोलिएगा जी सर। और tan इनवर्स 1/x बराबर आप लिख सकते हैं cot इनवर्स x RHS बराबर प्रूव्ड। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए भाई। आइए देखिए 6 का 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसको किस प्रकार से सोल्व करें। कुछ नहीं, π/4 लाना है, ठीक है। चलिए LHS बराबर यहां से ले लेते हैं, तो बोलिएगा जी सर ले लीजिए LHS बराबर, LHS बराबर ले लिए, याद रखिएगा π/4 लाना है। देखिए दोस्त, इस दोनों में से आपको 2 दिख रहा है, तो बोलिएगा जी सर 2 दिख रहा है, तो 2 को कॉमन कीजिए, तो यहां से cot इनवर्स 5 और यहां से cot इनवर्स x, तो बोलिएगा जी सर यही आएगा। अब यहां से देखिए, अब यहां से आ जाएगा cot इनवर्स 7, तो बोलिएगा आ जाएगा। अब देखिए इस दोनों में से 2 कॉमन कर लिया, अब इसको cot x प्लस y का फॉर्मूला क्या हो जाता है, देखिए cot इनवर्स x प्लस में cot इनवर्स y का फॉर्मूला हम लोगों का क्या होता है, तो बोलिएगा सर cot इनवर्स एक्स वाई माइनस में 1 और यहां से प्लस में एक्स वाई, यही हम लोग का फॉर्मूला हो जाता है। चलिए इस पे अप्लाई कीजिए, 2 होगा cot इनवर्स रहेगा एक्स वाई कहने का मतलब 5 × 8 माइनस में 1, तो बोलिएगा जी सर, और 8 और प्लस में 5 और यहां से cot इनवर्स 7। चलिए देखिए अब ये 2 रहेगा और ये cot इनवर्स होगा, ठीक है। देखिए ये 40 में से 1 जाएगा 39/13 और इसको काट दीजिएगा तो आपको डायरेक्ट 3 दिख जाएगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ 3 लिखते हैं और यहाँ से cot इनवर्स 7। कोई दिक्कत है तो बताइए। देखिए 2 cot इनवर्स x का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2 cot इनवर्स x बराबर cot इनवर्स, देखिए x² - 1/2x, ये फॉर्मूला होता है
याद रखिएगा। चलिए 2 कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए तो कॉट में आ जाएगा, यहां से हो जाएगा कॉट इनवर्स, देखिए एक्स स्क्वायर करने का मतलब 9 हो जाएगा माइनस में 1/2 गुने एक्स प्लस में ये देखिए यहां से हो जाएगा कॉट इनवर्स, देखिए 8/, ऊपर में 8 और नीचे में 6, इसको काटेंगे तो 4/3 हो जाएगा। तो बोलिएगा जी सर, यहां से 4/3 और प्लस में कॉट इनवर्स 7। अब यहां से देखिए, अब कॉट इनवर्स एक्स और इसको y मानते हुए कॉट इनवर्स एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लगा दीजिए। यहां से क्या हो जाएगा, देखिए कॉट इनवर्स एक्स प्लस वाई करने का मतलब यहां से देखिए दोनों को गुना करेंगे और माइनस में 1 बटे यहां से क्या हो जाएगा 7, पहले 7 लिख, कोई बात नहीं जोड़ में इधर उधर कर सकते हैं, पहले 7 बाद में। अब इसको कैसे सोल्व करें, देखिए अब इसको सोल्व करने के लिए आप देखिए ये 28 होगा, 28 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा सर, देखिए 28 होगा, यहां से लिख लीजिए कॉट इनवर्स, देखिए 28 माइनस 3 होगा और नीचे में ये 17 21 प्लस में 4, तो बोलिएगा जी सर ऊपर में 25/25 दिख जाएगा, यहां से कॉट इनवर्स 1 और कॉट में हम लोग का 1/45 का मान होता है, कॉट 45 को कॉट π/4 लिख सकते हैं और कॉट इनवर्स कॉट x रहता तो x की जगह पे π/4 है और RHS में आपको यही लाना था प्रूफ। स्क्रीनशॉट लीजिए तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 का 5 देखते हैं, इसको किस प्रकार से सोल्व करें मेरे भाई। देखिए आपको घबराना नहीं है, पहला ना बात तो पेशेंस रख के बनाइएगा, आपसे बन जाएगा। देखिए मैथ है थोड़ा परेशान करेगा, चलिए यहां से देखिए इसमें क्या करना है, पहले प्रूफ करना है तो LHS बराबर हम लोग ले लिए, ठीक है सर ले लिए। अब देखिए tan इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला लगा दीजिए, बस ये कुछ नहीं है, x प्लस वाई करने का मतलब इसको x मानिए और इसको y मानते हुए tan इनवर्स x प्लस वाई का 1 माइनस एक्स वाई। चलिए यहां से देखिए कोई दिक्कत है तो बताइए, समझ गए ये y है। चलिए अब देखिए अब इसको सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर डायरेक्ट π/4 आ जाएगा। देखिए ये tan इनवर्स होगा, देखिए ये पहला नाम बात तो ये एलसीएम जाएगा x इंटू में x प्लस वाई, तो बोलिएगा जी सर y कटेगा x से गुना होगा तो x स्क्वायर प्लस में xy, तो बोलिएगा जी सर। और यहाँ y ये xy से xy कटेगा, यहाँ y से गुना होगा तो यहाँ xy और इधर माइनस में x स्क्वायर, कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए अब देखिए अब ई वाला हो जाएगा इधर में और माइनस में रहेगा और नीचे वाला दोनों तो एलसीएम जाएगा तो कट ही जाएगा। चलिए देखिए tan इनवर्स, अब यहां से देखिए 2 xy, तो बोलिएगा जी सर 2 xy सही है। अब देखिए अब बटे में अब यहां से कीजिएगा तो xy प्लस में y स्क्वायर, तो बोलिएगा जी सर y स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस xy, कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए यहां से देखिए अब क्या किया जाए, अब यहां से अब ये हो गया तो अब यहां से अब क्या काम किया जाए, देखिए अब इसमें ऊपर नीचे में कुछ कट रहा है, तो बोलिएगा सर कैसे कटेगा। देखिए देखिए मेरे भाई यहाँ पे tan इनवर्स x माइनस वाई का फॉर्मूला लगाना था, हम लोग tan इनवर्स x प्लस वाई का लगा दिए हैं, ये मिस्टेक हम लोग का भारी पड़ गया। देखिए अब यहां से करेंगे तो पहले माइनस लगाना तो यहाँ माइनस होगा और यहाँ पे प्लस होगा, तो बोलिएगा जी सर माइनस होगा प्लस होगा। अब माइनस होगा तो ये वाला माइनस में गुना होगा, तो आप देख रहे हैं यहां से देखिए माइनस में दोनों गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा सर, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो बोलिएगा जी सर। और यहाँ प्लस वाला लगेगा फॉर्मूला तो ये प्लस और ये प्लस, तो उस हिसाब से ये वाला माइनस हो जाएगा। चलिए देखिए अब कोई दिक्कत नहीं है, यहां से ऊपर में tan इनवर्स x और माइनस में tan इनवर्स y का फॉर्मूला हम लोग का tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस xy यही होता है, तो बोलिएगा जी सर यही होता है। यही फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, नीचे वाले को नीचे के साथ ऊपर वाले को ऊपर के साथ सोल्व कर दिए,
दोनों का एलसीएम आके कट गया। अब इसको देखिए, तो अब यहाँ से हो गया, तो अब यहाँ से ये एक्स वाई कटेगा, तो बोलिएगा जी सर कट जाएगा। तो ऊपर में आपको क्या दिखेगा, देखिए, तो यहाँ से दिख जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, तो बोलिएगा जी सर। और यहाँ से यहाँ ये कट गया। और फिर आप ध्यान से देखिएगा, एक चीज आपको दिख रहा होगा, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऊपर ऊपर वाले कट गया, दोनों जगह सेम है। तो एक आ गया tan इनवर्स एक, और tan इनवर्स एक्स एक को हम tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं, तो बोलिएगा जी सर। और tan इनवर्स tan x बराबर x की जगह पे पाई बाई 4, RHS बराबर हम लोगों का प्रूव्ड। स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे भाई और कमेंट कीजिए तो सब कुछ ठीक ठाक है। आइए भाई, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट देखते हैं। सर ये इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आपको फार्मूला याद है तो आप घबराइए नहीं। देखिए कैसे, पहला ना बात तो अभी हम बताए थे, क्या बताए थे, tan इनवर्स मान लीजिए x के जगह पर हम a ले लेते हैं और यहां से tan इनवर्स b, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा सर, tan इनवर्स देखिए a माइनस में b बाई 1 प्लस ए बी, तो बोलिएगा जी सर। और दोस्त एगो चीज ये जरूरी थोड़ी है इतना वाले को इतना पे अप्लाई करेंगे, इतना के जगह पे इतना भी तो लिख सकते हैं। देखिए यही वाला लिखा हुआ है तो इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, आप LHS बराबर ले लीजिएगा, तो बोलिएगा जी सर ले लेंगे LHS बराबर। और यहाँ से ये क्वेश्चन में लास्ट में 0 लाना है, तो वो हम देखिए दिखाते हैं। अब LHS बराबर देखिए आप इसके जगह पे ये लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे ये tan इनवर्स a माइनस में tan इनवर्स b का ये फार्मूला हो जाएगा, तो बोलिएगा जी सर। और यहाँ प्लस, अब ये BC है तो ये tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c का ये फार्मूला हो जाएगा, तो बोलिएगा जी सर हो जाएगा। तो उस हिसाब से तो ये वाला मेरे भाई साहब tan इनवर्स c माइनस tan इनवर्स a का फार्मूला हो जाएगा, तो बोलिएगा जी सर। देखिए यहाँ ये प्लस में ये माइनस में खत्म, ये tan इनवर्स b माइनस में, ये प्लस में खत्म, ये माइनस में, ये प्लस में खत्म। ओवरऑल आप देखिएगा तो आपको 0 आ गया, RHS बराबर प्रूव्ड। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए उसका, एक मिनट रुक जाइए, इसका भी देखिएगा तो ये आपको फार्मूला दिखेगा tan इनवर्स AQ माइनस tan इनवर्स BQ प्लस ये 0 मिटा के LHS बराबर ले लीजिएगा यहाँ से, और RHS बराबर प्रूफ कर दीजिएगा। देखिए तो अब यहाँ से अब ये हो जाएगा tan इनवर्स BQ माइनस में tan इनवर्स CQ प्लस tan इनवर्स CQ माइनस tan इनवर्स AQ का ये फार्मूला। सर ये A वाला से A वाला खत्म, B वाला से B वाला खत्म, C वाला से C वाला खत्म, ओवरऑल 0 आ गया, RHS बराबर प्रूव। स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे भाई, एक और क्वेश्चन इसमें है। चलिए आइए देखते हैं 7 का 3 नंबर क्वेश्चन कैसे सोल्व करें। आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, कैसे देखिए ये वाला हो जाता है, देखिए कॉट इनवर्स आपको दिख रहा होगा x माइनस कॉट इनवर्स y, इसका फार्मूला क्या हो जाता है, तो देखिए कॉट इनवर्स एक्स वाई, ठीक है, और यहाँ से प्लस हो जाएगा और यहाँ से y माइनस में x हो जाएगा, तो बोलिएगा जी सर कॉट इनवर्स x माइनस वाई का यही फार्मूला हो जाता है, तो बोलिएगा जी सर। अब इसको अप्लाई कैसे करना है दोस्त, देखो यहाँ से ध्यान रखना, सेकेंड वाला यहाँ माइनस हुआ है, सेकेंड वाला माइनस हुआ है पहले, तो देखिए यहाँ जो रहेगा सो बाद में माइनस वाला लगेगा, तो यहाँ क्या है, तो यहाँ x है, तो देखिए ये हो जाएगा कॉट इनवर्स y, और यहाँ से देखिए क्योंकि यहाँ x था, तो देखिए यहाँ ध्यान से देखिए यहाँ x था तो बाद में x था, तो यहाँ y है तो यहाँ पहले y होगा, और यहाँ से कॉट इनवर्स x, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ से देखिए प्लस में ये हो जाएगा कॉट इनवर्स z माइनस में कॉस इनवर्स y, और यहाँ से हो जाएगा ये कॉट इनवर्स x माइनस में कॉट इनवर्स यहाँ से z। अब देखिए कट रहा है, कॉट इनवर्स माइनस में यहाँ पे प्लस में, कॉट इनवर्स z यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे माइनस में, यहाँ पे माइनस में, यहाँ पे प्लस में, ओवरऑल कॉट के 0 आ गया, RHS हम लोग का हो जाएगा यही, और ये प्रूव्ड। और ये वाला देखिए, और यहाँ से इसको मिटा के
LHS बराबर इतना ले लीजिएगा तो ये हम लोग का प्रूफ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका मन है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट देखते हैं, घबराना बिल्कुल नहीं है मेरे भाई, आप फार्मूला अप्लाई कीजिए और याद कीजिए, हम आपको सिखा देंगे। मैं देखिए LHS बराबर एक और उठाना है, कैसे उठा लेना है सर, जेसीबी बुला ले क्या ना दोस्त, ओकर जरूरत नहीं है। देखो कैसे उठाना है, इधर से लाना है और इधर से यहाँ से देखो, अब इसको LHS बराबर लिख देना है और देखो प्रूफ करना है इतना बराबर इतना, तो LHS बराबर लीजिए और RHS बराबर ले आइए, तब बोलिएगा सर साइन इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y का फॉर्मूला, साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ से माइनस, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है, समझ गए। अगर यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस और प्लस रहेगा तो प्लस। चलिए प्लस है, साइन इनवर्स x के जगह पे 3/5 और 1 माइनस यहाँ x वाई स्क्वायर है तो 64 और 289 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो बोलिएगा नहीं है सर। यहाँ से देखिए प्लस और y के जगह पे मान लीजिए 8/17 है, बाहर करेंगे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर करने का मतलब 3/5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9/25। चलिए साइन इनवर्स 3/5, देखिए 289 में से 64 घटाइएगा 225, 225 15 का स्क्वायर होता है 17, प्लस ये 8/17 रहेगा, 25 में से 9 जाएगा 16 का 4 और यहाँ से 5। अब देखिएगा तो आप देख लीजिए ये साइन इनवर्स बटे में 85 जाएगा और यहाँ से देख रहे 85 17 × 85 17 × 85 और ये 45 और ये 32 और आपको सोल्व करके मिल जाएगा साइन इनवर्स 77/85 RHS प्रूव्ड। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए देखिए ये 8 का सेकेंड नंबर कैसे सोल्व करें, आपको घबराना नहीं है दोस्त, क्या है कि हम ही आप ही के लिए लेके आए हैं। देखिए यहां से ये LHS बराबर ले लिए तो बोलिएगा जी सर, देखिए LHS बराबर ले लिए। अब यहां से सर ये तीनों का तो फॉर्मूला नहीं पता, अब दो को करके सोल्व कीजिए। देखिए ये दो को एक बार में सोल्व करेंगे तो फिर cos इनवर्स x y आएगा और फिर इसको y मानते हुए cos इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला लगा देंगे। कैसे, आइए हम लोग देखते हैं। यहां से आपको पहला ना बात तो cos इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए cos इनवर्स x प्लस में cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स x y और यहाँ प्लस है तो माइनस और माइनस रहता था प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, यही फॉर्मूला हो जाता है और ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। चलिए यहां से देखिए इसको इधर रख देते हैं। चल दोस्त देख अब क्या किया जाए, अब इसको फॉर्मूला पे अप्लाई किया जाए दो को। तो ये cos इनवर्स एक्स वाई कहने का मतलब इसको x मान लीजिए और इसको y, तो एक्स वाई का मतलब एक्स वाई का फॉर्मूला लगेगा तो 3/, यहाँ से 5 हो जाएगा और यहाँ से 12/13। अब यहाँ से देखिए यहाँ से प्लस हो जाएगा, अब यहाँ से सॉरी प्लस था तो माइनस लगेगा फॉर्मूला में, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर करने का मतलब x के मतलब 9/25 हो जाएगा और रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर करने का मतलब 144/169। कोई दिक्कत, और ये लास्ट वाले को छोड़ दीजिए cos इनवर्स 63/65। चलिए अब इसको अप्लाई कर दिए तब अब इसका बताइए cos इनवर्स 12 × 36/65 हो जाएगा माइनस इसको कीजिएगा तो 25 में से 9 जाएगा 16 का 4 और बटे 5 और यहाँ देख रहा है 169 में से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा 144 जाएगा तो 25 का 5 और यहाँ 13 और ये आपको दिख रहा है cos इनवर्स 63/65। चलिए cos इनवर्स
अब आप देखिए 65 एलसीएम जाएगा, यहाँ से 20 घटेगा तो यहाँ से 16/65 और यहाँ से आप देख रहे हैं कॉस इनवर्स 63/65। कोई दिक्कत? तो बोलिएगा बिल्कुल नहीं। अब लगा दीजिए फिर से कॉस इनवर्स, अब इसको x मानिए और इसको y मानिए, लगाइए फॉर्मूला। कॉस इनवर्स 16/65 और यहाँ से 63/65 माइनस √1 माइनस 16 का स्क्वायर 256 और 65 का स्क्वायर मेरे हिसाब से 4265 होना चाहिए, आप अपने हिसाब से बताइए। सॉरी 4225। अगर आपको भरोसा नहीं है तो हम आपको दिखा देते हैं। चलिए यहां से देख लीजिए। अरे 65 गुने 65 4200 आ गया इधर, यह हटेगा कैसे? चलिए और 63 का देख लीजिए, 63 गुने 63 3969 3969। यहाँ से देखिए अब यहाँ से ये हो गया और √1 माइनस यहाँ से देखिए अब इसका कीजिएगा तो यहाँ से x का हो गया 1 माइनस y स्क्वायर होगा 3969/4225। कोई दिक्कत? और 63 में 2 16 से करेंगे, यहाँ 65 का स्क्वायर तो हमको पते ही है। चलिए यहाँ से देखिए कॉस, अब यहाँ से 63 को कर दीजिएगा 16 से तो कितना हो जाएगा? 17 18 का 8, एक हाथ में 6 चौक 36 1 37 और यहाँ से 63 तो ये 8 हो जाएगा, 10 के 0 एक हाथ में और 3 1 9 1 10 हो जाएगा। नहीं, यहाँ से देखिए 63 को कर दीजिएगा 16 से तो यहाँ से कितना आया था? यहाँ से 1008 के आसपास में। चलिए यहाँ से देखिए तो अब यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको लिख दीजिए 1008 माइनस 4200 और इसको देखिए अब इसको आप कीजिएगा तो 4225 है ना, और यहाँ घटाइएगा 256 तो 3900 ये 69 आ जाएगा और 3969 का हम लोग का हो जाएगा 63/65 और ये हो जाएगा, यहाँ से घटाइएगा ना तो यहाँ से हो जाएगा 16 और बटे में कितना पता है? 4225 का हम लोग का 65 आ जाएगा। तो बोलिएगा जी सर आ जाएगा। अब यहाँ से एक चीज आप देखिएगा ध्यान से, अब हम गुना बेकारे कर दिए थे ना, कहे दोनों माइनस से माइनस में कट जाएगा। चलिए यहाँ से देखिए ये वाला सेम उतार दीजिए 16 गुने 63 और ये 65 गुने 65। तो बोलिएगा जी सर। देखिए दोनों जगह सेम है, ये कट जाएगा तो बोलिएगा जी सर। और ये कॉस इनवर्स 0 हो जाएगा तो बोलिएगा जी सर। और ये कॉस में 0 180 का मान होता है। चलिए देखिए कॉस इनवर्स कॉस 0 180 का मान होता है तो 180 की जगह पे पाई लिख सकते हैं और कॉस इनवर्स कॉस x बराबर x, तो यहाँ से डायरेक्ट x की जगह पे पाई है, RHS बराबर प्रूफ। स्क्रीनशॉट। देखिए दोस्त आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 का 3 देखते हैं। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आप घबराइएगा नहीं। सबसे पहला ना बात आप इसको ले लीजिए, यहां से ये हो गया और इधर से दोस्त ये आ जाओ। देखिए इस दोनों को बराबर कर दीजिए, ये वाला ले लिए और इसमें से LHS बराबर ले लीजिए। तो LHS बराबर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 8/17 और यहां से साइन इनवर्स 3/5। अब फार्मूला लगा दीजिए। देखिए साइन इनवर्स x कहने का मतलब यहां से 8/17 √1 माइनस y स्क्वायर और y स्क्वायर करने का मतलब 1/9/25 और यहाँ प्लस रहेगा 3/5 √1 माइनस x स्क्वायर। देखिए यहाँ से साइन इनवर्स x √1 माइनस y स्क्वायर y और √1 माइनस x स्क्वायर करने का मतलब 1 माइनस 64/289। चलिए अब देखिए अब यहाँ से आ जाएगा साइन इनवर्स, देखिए 8/17 और 25 में से 9 जाएगा 16 का 4 और यहाँ से 5 और यहाँ से देखिए ये 3/5 रहेगा और यहाँ 289 से 64 जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 225 और 225 का 15/17। थोड़ा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा।
देखिए साइन इनवर्स 32 को और ऊपर में 45 को और नीचे में 85 को, तो बोलिएगा जी सर। और यहां से आप जोड़ लीजिएगा तो ये साइन इनवर्स कितना आ गया 77/85 और यही RHS बराबर आ गया। ये वाला तो बोलिएगा जी सर ये तो प्रूफ हो गया, लेकिन इसमें औरो बात पूछ रहा है, तो दोस्त औरो बात पूछ रहा है तो करो हम जवाब दे रहे हैं। देखिए ये बात हो गया। चलिए अब देखिए, अब लेट कर लीजिए इतना को थीटा, लेट क्या था साइन इनवर्स 77/85 बराबर थीटा। यहां से देखिए दोस्त साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला इधर से आएगा, तो यहां से देखिए साइन थीटा बराबर 77/85। अरे दोस्त ये इनवर्स उधर से उधर जाएगा तो ये थीटा हो जाएगा साइन थीटा बराबर, और साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलिएगा सर P/H। P/H होता है। तो अब यहां से सर B कैसे लिख लेगा, सर √H² माइनस में P², H² कहने का मतलब 85 का स्क्वायर, और माइनस में यहाँ से B कहने का मतलब 77 का स्क्वायर। तो बोलिएगा जी सर 85 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, चलिए निकालिए। यहां से देखिए 85 माइनस 77, 85 गुने 85, यहाँ 7200 आ गया, 25 माइनस यहाँ से 77, यहाँ से 77 गुने 77 कितना हो जाएगा सर 5929 में से हम लोग के कितना घटाना है, यहाँ से 7225, 1296, और 1296 हमारे हिसाब से 36 होता है, बराबर भागे 36, और ये 36 आ गया B बराबर। कोई दिक्कत, तो बोलिएगा बिल्कुल नहीं, हम आपको कैलकुलेटर से करके दिखा दिया, आप मुंह से भी कर सकते हैं। इसका एक ट्रिक होता है 85 का स्क्वायर निकालने का। देखिए यहाँ से स्क्वायर कीजिए तो लास्ट वाला के, तो सर 5 बचेगा 2, 8 बचे 40 से 40 दूना 80, 2 82 का 2 हाथ में कितना 8, 8 8 64 और 8 कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 8 8 64 8 2 72। चलिए यही हो जाता है, ये से ट्रिक है भाई, अपने अपने में काम करता है। यहां से निकाल लिया, और आपको क्या पूछ रहा है अगला tan में, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाता है फॉर्मूला, tan थीटा बराबर, तो बोलिएगा सर यहाँ से tan थीटा बराबर हम लोग का P/B, P का मान 77, B का मान 36, और यहाँ से थीटा बराबर निकालेंगे तो tan इनवर्स 77/36 आ जाएगा, और यहाँ से थीटा की जगह पे आप क्या माने थे, तो साइन इनवर्स 77/85 बराबर में tan इनवर्स 77/36 आ गया। कोई दिक्कत, देखिए तो फिर इतना बराबर इतना आ गया, तो बोलिएगा जी सर ये वाला तो आ गया। अब क्या किया जाए, तो अब यहां से घेर के अगला को लाया जाए। चलिए यहां से देखिए, अब इसमें से ले आइए, अब अगला क्या निकालना है, तो cos, तो cos थीटा बराबर B/H, B का मान 36, H का मान 85, तो बोलिएगा जी सर थीटा बराबर निकालिएगा तो cos इनवर्स 36/85, और उसके बाद यहाँ से थीटा के जगह पे क्या लिए थे, तो आप साइन इनवर्स 77/85 बराबर में cos इनवर्स 36/85। आप देख रहे हैं ये वाला इतना लिखिएगा, उसके बाद आप ये लिखिएगा, और उसके बाद आप ये लिखिएगा, आपका हो गया प्रूव। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को देखते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है मेरे भाई। आपको देखिए, आपको अभी हम बताए थे जैसे त्रिकोणमितिक में रहता है ना, तो यहाँ पे इसको देखिए, क्योंकि आपको साइन में लाना है तो पहले आपको तो LHS बराबर लेना पड़ेगा। चलिए LHS बराबर देखिए, LHS बराबर आप यहाँ से उठाइएगा तो बोलिएगा जी सर यहाँ से साइन में लाना है, तो जाहिर सी बात है साइन इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला काम करेगा। तो बस यहाँ से कुछ नहीं कीजिए, जैसे ये cos इनवर्स में है ना, तो cos बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलिएगा सर B/H हो जाता है। यहाँ से P निकालेंगे तो सर 5 आ जाएगा, और साइन इनवर्स में इसको लिख दीजिए। बस जैसे त्रिकोणमितिक में चेंज करते हो वैसे आप कर दीजिएगा इनवर्स में। यहाँ से क्या हो जाएगा सर, साइन में यहाँ से साइन P/H होता है, और P का मान यहाँ से 5 आ जाएगा, और H का मान 13, और यहाँ से देखिए
ये साइन इनवर्स 3/5 हो जाएगा। और इसको आप फार्मूला पे अप्लाई कीजिएगा तो साइन इनवर्स x √1 - y स्क्वायर करने का 9/25 और यहाँ से प्लस है तो प्लस और y को बाहर करेंगे √1 - x स्क्वायर करने का मतलब 25 और यहाँ से 169। चलिए यहाँ से देखिए साइन इनवर्स 5 यहाँ से 13 होगा और इसको कीजिएगा तो 16 का 4 आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा तो बोलिएगा जी सर प्लस 3/5 और इसको 169 में से 25 घटाइएगा 144 का स्क्वायर 12 स्क्वायर रूट 12 और यहाँ से 13। अब देखिए अब यहाँ से आप देख रहे हैं नीचे में आ जाएगा 65 और यहाँ पे 20 और 36 इसको जोड़ दीजिएगा साइन इनवर्स 56/65 RHS प्रूव्ड। चलिए लिखिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए 5 नंबर को देखते हैं। इसको कुछ नहीं करना भाई, कॉस इनवर्स x + y का फार्मूला लगा देना। देखिए हम आपको लगा देते हैं। यहाँ से आप LHS बराबर उठाइए कॉस इनवर्स 4/5 और यहाँ से कॉस इनवर्स 12/13 कॉस इनवर्स x + y का फार्मूला लगाइए। देखिए तो x y होगा और प्लस है तो माइनस हो जाएगा √1 - x स्क्वायर करने का मतलब 1/16/25 √1 - 144/169। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ से देखिए कॉस इनवर्स यहाँ से आप कीजिएगा तो यहाँ से 12 के 12 12 24 23 36 चौके 48 5 65 5 60 होता है। चलो यहाँ से 48 यहाँ से 65 और इधर से देखिएगा तो 25 में से यहाँ से 16 जाएगा 9 का 3/5 हो जाएगा और इधर से देखिएगा तो 169 में से 44 जाएगा 25 का 5 और 169 का 13। चलिए कॉस इनवर्स 65 आएगा LCM 48 में से इधर से कितना जाएगा तो 15 ऊपर में बच जाएगा कॉस इनवर्स 33/65 और RHS बराबर आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला पे बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 को देखते हैं। इसको किस प्रकार से सोल्व करें। आपको कुछ नहीं करना है। देखिए कॉस में आपको लाना है ना तो बोलिएगा जी सर कॉस में पहले साइन इनवर्स x + y का फार्मूला लगाइए। कॉस में आते रहेगा कहियो ना कहियो तो चेंज दोनों का चेंज करना पड़ेगा, वहां एक बार चेंज करना पड़ेगा। जैसे देखिए आप ये सब क्वेश्चन बनाइएगा आपको अपने आइडिया आने लगेगा, समझ गए। चलिए बनाइए। यहां से देखिए साइन इनवर्स x + y का फार्मूला लगाइए तो यहां से ये x हो जाएगा √1 - y स्क्वायर तो 1 - 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और ये 289 और यहाँ से माइनस। अब देखिए अब y को बाहर करेंगे और √1 - x स्क्वायर करने का तो 9 यहाँ से 25। चलिए ये साइन इनवर्स होगा तो बोलिएगा जी सर और ये 3/5 और यहाँ से आप देख रहे हैं। अब देखिए अब क्या किया जाए यहाँ से तो अब देखिएगा तो यहाँ से आपको दिख रहा है 289 में से 64 घटेगा ये 15 और ये 17 तो बोलिएगा जी सर ये -8/17 होगा ये तो बोलिएगा जी सर। और यहाँ 25 में तो यहाँ 4 और यहाँ से कितना हो जाएगा तो बोलिएगा 4 और यहाँ से आप देख रहे हैं तो ये 25 का हो जाएगा 5 तो बोलिएगा जी सर। सर साइन इनवर्स x बराबर यहाँ से आपको दिख रहा है 45 माइनस में 32 और बटे 85 क्योंकि 85 यहाँ आएगा, यहाँ एलसीएम ले लीजिएगा डायरेक्ट तो हो जाएगा सर। सर साइन इनवर्स बराबर यहाँ से देखिए 32 से 45 घटाइए तो कितना 13 बचेगा बटे 85। और आपको एक बात हम आपको बता दे भाई, यहाँ से आप एक बात ये ध्यान में रखिएगा। चलिए इसको इधर करते पहले। और ये जैसे देखिए अब इसको आप थीटा मान लीजिएगा लेट यहाँ से इक्वल टू में या साइन इनवर्स x बराबर 13/85 बराबर में थीटा लेट तो यहाँ से आ जाएगा क्या देखिए साइन ये इनवर्स उधर में जाएगा थीटा में, दो चीज बराबर इधर उधर लिख सकते हैं तो बोलिएगा जी सर 13/85। ये सर p/h होता है, यहाँ से आप क्या कीजिएगा b का मान निकालिएगा तो √100 सर h स्क्वायर माइनस में p स्क्वायर। सर h स्क्वायर कहने का मतलब 85 का स्क्वायर माइनस में यहाँ से कितना हो जाता है
13 का स्क्वायर, देखिए 85 का स्क्वायर अभी हम लोग पढ़े थे 7225 और 13 का 169। तो बोलिएगा जी सर। अब एक चीज हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, देख लीजिए यहां से 7225 माइनस 169 बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, 84 से लग जाएगा भाग। देखिए 84 आ गया, मतलब यहाँ से आप देख रहे थे ये ओवरऑल सोल्व करके आपको 84 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो बोलिएगा जी सर, यहाँ से 84 आ जाएगा, मतलब बी बराबर 84 आ गया। तो अब आपसे पूछ क्या रहा है, कॉस, तो कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, बी का मान ये, एच का मान 50 है, थीटा बराबर यहाँ से क्या लिए थे, तो कॉस इनवर्स हो जाएगा। देखिए थीटा इधर से उधर जाएगा तो कॉस इनवर्स हो जाएगा 84/85। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, थीटा की जगह पे क्या लिए थे, देखिए यही थीटा था। तो बोलिएगा जी सर, थीटा की जगह पे लिए थे साइन इनवर्स 13/85 और आ गया कॉस इनवर्स 84/85 प्रूव्ड। चलिए क्वेश्चन अब हम लोग इसको देख लेते, इसको कैसे, इसको डायरेक्ट आपका मन है तो कर दीजिए, नहीं तो पहले आप इसको फार्मूला लगा लीजिए। देखिए इसको डायरेक्ट आप tan में भी कर सकते हैं, पहले आप LHS बराबर ले लीजिए। देखिए ये हो गया, तो यहाँ से LHS बराबर ले लिए। तो बोलिएगा जी सर। अब देखिए, अब जैसे अगर साइन थीटा बराबर देता था P/H रहता था फॉर्मूला, वहां से क्या करते थे, बी निकाल के tan में ले, इसको कैसे लिख देंगे, तो यहाँ से लिख देंगे tan इनवर्स। देखिए ये P होगा और ये H होगा, B का मान निकालिएगा तब 12 आएगा। tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा, देखिए P बराबर यहाँ से 5 और H बराबर 13, तो B बराबर यहाँ से आपको 12 मिल जाएगा, ठीक है। ये ट्रिपलेट होता है। तो अब यहाँ से आप देख लीजिएगा, तो अब tan बराबर में क्या होगा, जैसे त्रिकोणमेट्रिक में आप चेंज कर देते थे वैसे इनवर्स में आप कर दीजिए, समझ गए। और डिटेल इससे पिछला क्वेश्चन में हम आपको बताया है, इस तरीके से होता है, समझ गए। चलिए देखिए, तो यहाँ से अब इसमें क्या हो जाएगा, tan बराबर P का मान 5 और B का मान यहाँ से 12। अब देखिए अब इसका हो जाएगा B बराबर क्या होगा, तो बोलिएगा 3 और H बराबर 5, तो यहाँ से P बराबर निकालिएगा तो आपको 4 दिख जाएगा। ये भी एक ट्रिपलेट होता है। तो बोलिएगा जी सर। अब यहाँ से आप देख रहे हैं, तो अब आप क्या कीजिएगा, तो सर tan में इसको भी लाना है, तो P/B tan इनवर्स लिखिए, P का मान 4 और यहाँ से B का मान आ जाएगा 3। तो बोलिएगा जी सर। अब tan इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला लगा दीजिए, tan इनवर्स x प्लस वाई मतलब 5 बटे यहाँ से 12 और यहाँ से 4/3, 1 माइनस एक्स वाई, तो यहाँ से 5 गुने 4 और यहाँ से 12 गुने 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये वाला ऊपर में गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स यहाँ से 15 और 12 चौक 48 और यहाँ से देखिए, और ये हो जाएगा 12 तेज 36 माइनस में 20। तो बोलिएगा जी सर। और यहाँ ऊपर नीचे वाला 36 एलसीएम यहाँ से कट गया। अब आप देख रहे हैं ये आ गया tan इनवर्स, ऊपर में आ जाएगा 53 में 6 53 10 63 और इधर आ जाएगा 16 और RHS में आपको इतने लाना है, प्रूव। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर कैसे देखें, 8 का 8 नंबर कैसे बनाएंगे। देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको 3 को दे दिया है और आपको पाई बराबर लाना है। क्या हो जाएगा सर, इसको कैसे सोल्व करेंगे, उनको काम नहीं करता दिमाग। देखिए इन दोनों को पहले tan में कर दीजिए, आइए। देखिए LHS बराबर इन दोनों को tan में करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स यहां से क्या हो जाएगा, देखिए दोनों को tan में कीजिएगा तो ये P है और ये H है, B का मान 5 आएगा तो tan P/B 12/5 और यहाँ से देखिए ये cos है तो ये B/H होगा। यहाँ से आप देखिए तो P बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, B/H है तो यहाँ से P बराबर हो जाएगा 3। तो बोलिएगा जी सर। और tan इनवर्स P का मान 3 और B का मान 4 और ये tan इनवर्स 63 और 16 है। कोई दिक्कत, तो बोलिएगा बिल्कुल नहीं सर। देखिए यहाँ से अब इसमें लगा दीजिए tan इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला, दो करके लगाइए, 3 को वाला हार्ड हो जाएगा। यहाँ से 12/5 और यहाँ से प्लस में 1 माइनस 12 तेज 36 और यहाँ से 20, ठीक है। अब गुना कर दिया, अरे दोनों को जोड़ के 1 माइनस गुना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, और ये रहेगा tan इनवर्स 63 बाई यहाँ से 16। देखिए अब इसको लीजिएगा तो यहाँ से tan इनवर्स
ये क्या हो जाएगा 12 चौका 48 और यहाँ से 15, तो बोलिएगा जी सर हो जाएगा। अब देखिए मेरे भाई, अब यहाँ से 15 हो जाएगा, 12 चौका 48 से 3 15 हो गया, ये 20 एलसीएम जाएगा, तो 20 और यहाँ से देखिए माइनस, ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ से बोलिएगा सर ये वाला तो आपको दिख रहा है, यहाँ से क्या दिखेगा, तो इधर से 20 और यहाँ से 36, चलिए, और ये देख रहे हैं tan इनवर्स 63/16, तो बोलिएगा जी सर। अब देखिए अब क्या किया जाए, तो यहाँ ऊपर में दिख रहा है tan इनवर्स, तो बोलिएगा जी सर 63 और नीचे में माइनस में 16 होगा, तो बोलिएगा जी सर, और ये tan इनवर्स 63/16, तो बोलिएगा जी सर। अब देखिए अब ये इसको x और इसको y मानते हुए सोल्व कर दिए, तो tan इनवर्स होगा, देखिए x कहने का मतलब यहाँ से हो जाएगा माइनस 63/16 और यहाँ से हो जाएगा प्लस में 63/16, तो बोलिएगा जी सर, और यहाँ से 63/16 है और यहाँ से 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ से 63 गुने 63 और बटे यहाँ से 16 गुने 16, तो बोलिएगा जी सर यही होगा। अब दोस्त ये माइनस प्लस कट गया, तो यहाँ से क्या होगा 0, देखिए 0 बटे अगर 5 रहता है तो आप 0 बोलते हैं, तो अगर 0 बटे कोई भी नंबर आया तो हम लोग का 0 होगा, तो बोलिएगा जी सर। ऊपर में 0 आ गया, बटे में कोई नंबर आया तो हम लोग का डायरेक्ट 0, मतलब tan इनवर्स 0, और tan में 0 हम लोग को कितना डिग्री का मान होता है सर, 0 का होता है ना, तो 180 का होता है, यहाँ से लिख सकते हैं 180 की जगह पे tan पाई, क्योंकि tan 0 हम लोग का tan 180 का मान होता है, tan पाई लिख सकते हैं tan इनवर्स tan x बराबर हम लोग का डायरेक्ट x RHS बराबर प्रूव्ड। स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे दोस्त। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 को देखते हैं। 2 tan इनवर्स का फार्मूला, सॉरी 2 sin इनवर्स का फार्मूला हम लोगों का यहाँ पे लगाना है tan में। अब कैसे आएगा, LHS बराबर दोस्त, चलिए यहां से देखिए, LHS बराबर लेंगे, देखिए 2 sin इनवर्स x का फार्मूला आप पढ़े हैं, क्या पढ़े, 2 sin इनवर्स x का फार्मूला, तो बोलिएगा सर sin इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो बोलिएगा जी सर यही पढ़े हैं, तो यही पढ़े तब आप अप्लाई कीजिए। देखिए यहाँ से हो जाएगा sin इनवर्स 2x कहने का मतलब 2 गुने 3/5 और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर करने का 9/25, चलिए देखिए ये हो जाएगा sin इनवर्स 6/5 और यहाँ से देखिएगा तो आपको दिखेगा कितना, तो बोलिएगा सर ये 25 में से 9 जाएगा 16 का 4 और यहाँ से 5 मतलब 24/25, sin इनवर्स 24/25, तो बोलिएगा जी सर यही। अब इसको आप मान लीजिए थीटा, लेट sin इनवर्स 24/25 को मान लिए थीटा, और यहाँ से देखिए तो 24 बटे यहाँ से 25 रह जाएगा और ये वाला उधर जाएगा तो ये sin थीटा हो जाएगा, ये इधर आप लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं, P/H, यहाँ से आप B का मान निकालिएगा तब 25 का स्क्वायर 225 और 25 का स्क्वायर यहाँ से 625 और 24 का स्क्वायर 576 में से घटाइएगा तो आपको दिख जाएगा वहां से 25, तो बोलिएगा जी सर 25 दिख जाएगा तो यहाँ से 5 आ जाएगा, तो बोलिएगा जी सर। देखिए तो यहाँ से B कैसे निकलेगा, H स्क्वायर माइनस में P स्क्वायर, यहाँ से 625 हो जाएगा और यहाँ से 24 का स्क्वायर 576, तो बोलिएगा जी सर 576 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो आप देख रहे हैं यहाँ से इसमें 14 होगा, तो बोलिएगा जी सर 14 और यहाँ पे 25 49 हो जाएगा, मतलब 7 आ जाएगा। चलिए मतलब ओवरऑल B बराबर 7 हो गया, तो बोलिएगा जी सर। अब आपसे पूछ क्या रहा है tan में, tan थीटा बराबर P/B, P का मान 24 और B का मान 7 निकाले, थीटा का मान निकालिएगा tan इनवर्स 24/7 और थीटा का जगह क्या माने थे, तो यहाँ से देखिए sin इनवर्स 24/25 बराबर tan इनवर्स 24/7 और हम लोग का प्रूव्ड हो गया। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, इसको कैसे सोल्व करें। पहला नंबर बात मेरे भाई तो हम आपको बता दें, देखिए इधर से 9